गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक और नई क्लास। और आज अपन इस क्लास में जिस टॉपिक की बात करेंगे ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर अपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो। ठीक है, तो जो ये अपनी सीरीज चल रही है जिसके अंदर अपन ओबीजी पढ़ रहे हैं या फिर अपन बोले मिडवाइफरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, किसके लिए? एएनएम और जीएनएम के स्टूडेंट के लिए हिंदी के अंदर। तो इसके अंदर जो आज क्लास है ना, वो है अपने डायबिटीज के ऊपर। ठीक है, और डायबिटीज भी कौन सी? डायबिटीज एंड प्रेगनेंसी। तो चलिए शुरू करते हैं अपन अपनी आज की नई क्लास, जो कि है अपने पास में डायबिटीज एंड प्रेगनेंसी। ठीक है, डायबिटीज इन प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो अपन बात करते हैं डायबिटीज होती क्या है। ठीक है, डायबिटीज को अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? डायबिटीज मेलाइटस को अपन लिखते हैं डीएम। ठीक है, जिसके अंदर क्या हो जाता है? जिसके अंदर हो जाता है इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, क्या होता है जब बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है ना, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को अपन जनरली बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, अब अगर ये कंडीशन अपन को प्रेग्नेंट फीमेल में देखने को मिलेगी तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा डायबिटीज इन प्रेगनेंसी। ठीक है, तो अपन अब यहां से स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं जनरल पॉइंट की। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करेंगे मेन हार्मोन विच रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। विच रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, कौन सा होता है? कौन सा जो हार्मोन है वो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है? कौन करता है? इंसुलिन करता है। ठीक है, इंसुलिन का आपने नाम सुना होगा, मोस्ट सर्चेबल हार्मोन है, सबसे ज्यादा रिसर्च इसी के ऊपर हुई है। ठीक है, इसके बाद में आता है जो इंसुलिन होता है ना, वो कहां से निकलता है? इंसुलिन पैनक्रियास की बीटा सेल से निकलता है। पैनक्रियास की बीटा सेल्स से निकलता है। बीटा सेल्स से निकलता है। ठीक है, अगर अपन यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें ना, तो जो फीटस होता है ना, फीटस कितने हफ्तों के ऊपर इंसुलिन बनाना शुरू करता है? फीटस 12 हफ्तों के ऊपर। ठीक है, 12 वीक्स के ऊपर है ना, वो स्टार्ट कर देता है फॉर्मेशन किसका? इंसुलिन का। स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन। स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन। ठीक है, जो फीटस है ना, वो 12 हफ्ता के ऊपर क्या करेगा? इंसुलिन का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। तो ये कुछ जनरल पॉइंट्स है जो काफी इंपॉर्टेंट है अपने क्लास के लिए। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है ना, वो आखिर होता कितना है। ठीक है, तो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल की अगर अपन बात करें ना, तो अपन 3 क्राइटेरिया में इसको नापते हैं। सबसे पहले तो अपन नापते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर, जिसको अपन लिखते हैं FBS। ठीक है, दूसरा अपन लेते हैं, क्या लेंगे? उसके अंदर अपन लेंगे पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर। पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर, जिसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं PPS, पोस्ट प्रांडियल शुगर या पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर, PPBS भी बोलते हैं। इसके बाद में अपन चेक करते हैं HbA1c। ठीक है, तो अगर अपन इसके नॉर्मल लेवल्स की अगर अपन बात करें ना, तो FBS का नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए? लेस देन एंड इक्वल टू 100 mg/dl। ठीक है, और पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर कितना रहना चाहिए? लेस देन 125 mg/dl। ठीक है, और HbA1c कितना रहना चाहिए? HbA1c रहना चाहिए 5.6% के लगभग। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल। अब अपन यहां पर बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है, टाइप ऑफ डायबिटीज कितने टाइप की होती है। प्रेगनेंसी के अंदर 2 कंडीशन देखने को मिलती है। सबसे पहला आता है अपने पास के अंदर ओवर्ट डायबिटीज, दूसरा आता है अपने पास के अंदर गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है,
ओवर डायबिटीज, ओवर डायबिटीज का मतलब क्या होता है? वो वुमेन जिसको पहले से डायबिटीज मेलाइटस है, अगर उसने बेबी कंसीव कर लिया ना, तो वो फीमेल कैसी कहलाएगी? ओवर डायबिटीज मेलाइटस फीमेल कहलाएगी। ठीक है, जबकि गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है? गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस का मतलब होता है वो वुमेन जिसका जो ब्लड शुगर लेवल है, ठीक है, वो प्रेगनेंसी से पहले नॉर्मल है, प्रेगनेंसी से पहले नॉर्मल है, बट बाद में वो बढ़ गया, बाद में इंक्रीज हो गया, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस मदर। ठीक है, तो ये दो टाइप की डायबिटीज होती है, ओवर डायबिटीज मेलाइटस और गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि आप इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि कौन सी फीमेल ओवर डायबिटीज के अंदर है या कौन सी फीमेल गेस्टेशनल डायबिटीज के अंदर है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है 5 स्टार मार्क करके अपन इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे, उसको अपन बोलते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, क्या होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट? अब जो ग्लूकोज टॉलरेंस जो टेस्ट होता है ना, ये अपन कब करते हैं? ये अपन फर्स्ट एएनसी विजिट, फर्स्ट एंटीनेटल विजिट के ऊपर करते हैं अपन ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ग्लूकोज टॉलरेंस करने के लिए अपन क्या करते हैं? सबसे पहले तो फीमेल को अपन 75 ग्राम, ठीक है, 2 हावर्स ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? ठीक है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का दूसरा नाम क्या होता है? 75 ग्राम 2 हावर्स ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। इसके लिए अपन क्या करते हैं ना, सबसे पहले तो फीमेल जो फर्स्ट एंटीनेटल विजिट पर आती है ना, तब अपन उसको क्या करेंगे? गिव 75 ग्राम ग्लूकोज इन 300 ml ऑफ वाटर। मतलब कि क्या होगा, जैसे फीमेल जो अपने पास में फर्स्ट एंटीनेटल विजिट के लिए आई है ना, अब अपन को आइडेंटिफाई करना है कि जो फीमेल है उसको ओवर डायबिटीज तो नहीं है कहीं, ठीक है, या फिर गेस्टेशनल डायबिटीज तो नहीं है ना। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? अपन सबसे पहले वुमेन को 75% ग्लूकोज 300 ml वाटर के अंदर घोल के पिला देंगे। ठीक है, अब घोल के पिलाने के बाद में अपन क्या करेंगे? अपन थोड़ी देर वेट करेंगे। ठीक है, कितना वेट करेंगे? अपन वेट करेंगे कम से कम 2 घंटे का। 2 घंटे के बाद में अपन क्या करेंगे? ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक करेंगे। ठीक है, अब अगर 2 घंटे बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे, ठीक है, अब यहां पर आता है क्राइटेरिया। ठीक है, अब उस क्राइटेरिया के लिए क्या करेंगे? अगर वुमेन का ब्लड ग्लूकोज लेवल 140 से कम है, ठीक है, या फिर वुमेन का ब्लड ग्लूकोज लेवल 140 से 200 के लगभग है, या फिर वुमेन का ब्लड ग्लूकोज लेवल 200 से ज्यादा है ना, तो ये 3 क्राइटेरिया आते हैं अपने पास में। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, अगर 2 घंटे के बाद में अगर मदर का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो लेस देन 140 है ना, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे नॉर्मल फाइंडिंग। इसको अपन बोलेंगे नॉर्मल फाइंडिंग के मदर जो है उसको ना तो अभी गेस्टेशनल डायबिटीज है और ना ही उसको अभी कोई ओवर डायबिटीज है, वो अभी नॉर्मल है। ठीक है, अब जब ऐसी कंडीशन आती है ना, अपन 24 से लेके 28वें वीक्स के अंदर इस टेस्ट को क्या करते हैं? टेस्ट को करते हैं रिपीट। ठीक है, वापस रिपीट करेंगे और वापस यही सेम क्राइटेरिया देखेंगे। ठीक है, अगर वुमेन का ब्लड ग्लूकोज लेवल 140 से 120 के बीच में आ रहा ना, तो वो वुमेन है, वो कौन सी वुमेन कहलाएगी? वो गेस्टेशनल डायबिटीज वुमेन कहलाएगी, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस वुमेन कहलाएगी। ठीक है, और अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन इट इक्वल टू, ठीक है, और अगर 200 या 200 से ज्यादा है ना अगर उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो वो मदर कैसी कहलाएगी? वो मदर ओवर डायबिटीज मदर कहलाएगी, ओवर डायबिटीज मदर कहलाएगी। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल अपन किस मेथड से चेक करते हैं? ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट से चेक करते हैं। इसमें अपन क्या करेंगे? 75 ग्राम ग्लूकोज देंगे अपन 300 ml वाटर के अंदर और 2 घंटे बाद लेवल चेक करेंगे। अगर लेवल चेक करने के बाद में अगर मदर का ब्लड ग्लूकोज लेवल 140 से कम आ रहा है तो वो नॉर्मल फाइंडिंग है,
24 से 28वें वीक्स के बीच में वापस अपन उसको टेस्ट को करवाएंगे। अगर 140 से 200 के बीच में आ रहा है तो मदर क्या कहलाएगी, गेस्टेशनल डायबिटीज मदर कहलाएगी। और अगर ग्लूकोज का जो लेवल है वो मोर देन और इक्वल टू 200 मतलब 200 या 200 से ज्यादा आ रहा है तो मदर कैसी कहलाएगी, ओवर डायबिटीज मदर कहलाएगी। ठीक है, तो अब अपन को यहाँ से ये तो पता लग गया कि अपन ने किस तरह क्लासिफाई किया ओवर डायबिटीज को और गेस्टेशनल डायबिटीज को। तो चलो अब अपन आगे पढ़ लेते हैं जो अपना मेन जो टॉपिक है ओवर डायबिटीज मेलाइटस और गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस को। ठीक है, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सामविका नर्सिंग क्लासेस को पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद आप आगे की क्लास देखें ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और ऐसी वीडियो लाने के लिए। अब अपन स्टार्ट करते हैं क्या, ओवर डायबिटीज। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन क्या होता है, इस कंडीशन में फीमेल प्रेगनेंसी से पहले डायबिटीज मेलाइटस कंडीशन में होती है। मतलब कि क्या होगा, वो हिस्ट्री लेके आएगी, हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, जब वुमेन आएगी आपके पास में एंटीनेटल केयर के लिए फर्स्ट एंटीनेटल विजिट पे, तो वो ऑलरेडी किसकी हिस्ट्री लेके आएगी, डायबिटीज मेलाइटस की हिस्ट्री लेके आएगी। और वो आपको बोलेगी कि वो ऑलरेडी किससे सफर कर रही है, डायबिटीज मेलाइटस से सफर कर रही है। तो ऑटोमेटिकली ऐसी वुमेन क्या कहलाएगी, ओवर डायबिटीज मेलाइटस मदर कहलाएगी। जब अपन इनका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करेंगे ना, तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की वैल्यू कितनी आएगी, इनकी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की वैल्यू आएगी मोर देन एंड इक्वल टू 200 mg पर डीएल। 200 से भी ज्यादा इनका क्या आएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल आएगा। अब जब अगर किसी फीमेल को है ना ओवर डायबिटीज होता है ना, तो उसके फीटस के अंदर सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है, कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, किसके कारण, डायबिटीज मदर के फीटस में सबसे ज्यादा देखी जाती है। ठीक है, कि अगर कोई फीमेल है उसको ओवर डायबिटीज है ना, तो उसके फीटस में सबसे ज्यादा कौन सी एनोमलीज देखने को मिलेगी, कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन में भी सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेगा, वेंट्रिक्यूलर सेप्टल डिफेक्ट देखने को मिलेगा, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट देखने को मिलेगा, जिसको अपन बोलते हैं VSD। ठीक है, VSD की जो क्लास है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की जो क्लास है, वो सामविका नर्सिंग क्लासेस के ऊपर प्रेजेंट है। अगर आपको इस टॉपिक को और अच्छे से देखना है तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे ज्यादा जो ओवर डायबिटीज जो मदर होती है ना, उनके बेबी में सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेगा, कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद में आता कॉजेज के, जो कंजेनाइटल माल सॉरी कॉजेज जो ओवर डायबिटीज से सफर करती हुई जो फीमेल होती है ना, उनके कॉजेज क्या क्या होता है। सबसे पहला तो जो फीमेल की जो एज है ना वो 30 साल से अधिक होगी। ठीक है, और उनकी जो फैमिली उसके अंदर किसकी हिस्ट्री मिलेगी, डायबिटीज मेलाइटस की हिस्ट्री मिलेगी। और जब वो मदर जो ओवर डायबिटीज मदर है वो बेबी को जब डिलीवर करेगी ना, तो बेबी कितना कैसा आएगा, 4 किलो से ज्यादा का बेबी आएगा, जिसको अपन बोलते हैं मैक्रोसोमिया बेबी, मैक्रोसोमिया बेबी बोलते हैं। ठीक है, और अगर इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें ना, तो मोर देन एंड इक्वल टू 90 सेंटाइल से ऊपर का बेबी आएगा। ठीक है, मोर देन इक्वल टू 90 सेंटाइल्स के ऊपर का बेबी आएगा, जिसको अपन बोलते हैं बिग बेबी। ठीक है, साथ में क्या होगा, जो फीमेल का जो वजन है ना वो कैसा होगा, वो ओबेसिटी की कैटेगरी में आएगी, मतलब उसका बीएमआई कितना होगा, मोर देन 30। ठीक है, बीएमआई मोर देन 30 होगा। और फीमेल के अंदर पीसीओएस की हिस्ट्री भी आपको देखने को मिल सकती है। तो जब ऐसी जब फीमेल आती है ना अपने पास में, जो किससे सफर कर रही है, ओवर डायबिटीज से सफर कर रही है, तो इनको ट्रीटमेंट तो देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है ना वो बेबी में क्या कॉज करा रहा है, कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन कॉज करा रहा है। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, डायबिटीज को तो कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो डायबिटीज की जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है ना इन प्रेगनेंसी, वो क्या नाम होता है, उसका नाम होता है इंसुलिन। ठीक है, कि अगर फीमेल को ओवर डायबिटीज है तो आपको उसके क्या स्टार्ट कर देनी है, इंसुलिन स्टार्ट कर देनी है। इंसुलिन बहुत सारी टाइप की आती है, जैसे HIA आती है, इसको बोलते हैं अपन ह्यूमन इंसुलिन। ठीक है, जो वाइल के अंदर आती है, अपन उसको लोड करते हैं रेड कलर की सीरीज में, इंसुलिन सीरीज में। एक आता है जिसको अपन बोलते हैं एपिड्रा, पेन के तरह आता है, पेन के अंदर इसको नीचे से यूं लोड करते हैं और फिर उसको इंजेक्ट करते हैं, तो वो क्या होता है, इंसुलिन होता है। तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है डायबिटीज मेलाइटस की इन प्रेगनेंसी, इंसुलिन।
ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। इसके बाद में अपने पास में जो सेकंड चीज आती है, जो सेकंड टाइप आता है, वो आता है अपने पास के अंदर गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस की फुल फॉर्म क्या, मतलब डेफिनेशन क्या होती है? पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहेगा, ठीक है, प्रेगनेंसी से पहले और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। आपको ये लाइन स्टार मार्क करके याद रखनी है कि जो गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस होता है ना, उसके अंदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर और प्रेगनेंसी से पहले जो फीमेल का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है ना, वो नॉर्मल रहेगा, ठीक है। बट आफ्टर 24 वीक्स, लेकिन ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद बढ़ेगा, ठीक है। अब इसको आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है ना, वो कब बढ़ना स्टार्ट होगा? 24 वीक्स के बाद में वो बढ़ना स्टार्ट होगा, ठीक है। 24 वीक्स के बाद में वो स्टार्ट हो जाएगा बढ़ना। और फिर जब 24 वीक्स के बाद में जब अपन फीमेल का ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाएंगे ना, तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 140 से 200 के बीच में आएगी, जो कि किसको इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है जी डीएम को, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस को वो क्या करेगा? इंडिकेट करेगा, ठीक है। अब अपन को यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है। यहां पर मैंने आपको बताया था जो ओवर डायबिटीज थी उसके अंदर कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन का रिस्क था, बट यहां पर क्या होता है, यहां पर या फिर अपन ऐसे लिखते हैं इस कंडीशन में, क्या लिखेंगे अपन? इस कंडीशन में, इस कंडीशन में फीमेल, इस कंडीशन में फीटस में कोई भी एनोमलीज नहीं देखने को मिलती है, कोई भी एनोमलीज नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब इसके अंदर कोई भी आपको डिफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा बेबी को। बट जो ओवर डायबिटीज होती है ना, उसके अंदर अपन को क्या देखने को मिलता है? उसके अंदर अपन को क्या देखने को मिलेगा? उसके अंदर अपन को कंजेनिटल माल फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। बट जो गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस होता है ना, उसके अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है बेबी के ऊपर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज के क्या क्या कॉजेज होते हैं। सबसे पहला कॉज क्या आता है? जो फीमेल है ना, उसका वजन ज्यादा होगा, तो वो क्या कॉज करवा सकती है? गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस कॉज करवा सकती है, ठीक है। पिछली हिस्ट्री के अंदर उसको गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस है, मतलब कि अगर वुमेन को जो पहले प्रेगनेंसी हुई होगी ना, उसमें भी उसको गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस हुआ होगा, या फिर परिवार में किसी को गेस्टेशनल डायबिटीज रहा होगा, ठीक है। और एक और कंडीशन क्या होता है? एज। अगर फीमेल की एज 30 वर्ष से ज्यादा है ना, तो उसको क्या देखने को मिल सकता है? गेस्टेशनल डायबिटीज देखने को मिल सकता है। और गेस्टेशनल डायबिटीज के कारण क्या होगा? जो शिशु, मतलब जो फिटस होगा, वो कितना होगा? 4 किलो से ज्यादा का बेबी होगा, जिसको अपन ने क्या नाम दिया था? उसको अपन ने नाम दिया था मैक्रोसोमिया बेबी, मैक्रोसोमिया बेबी अपन ने उसको नाम दिया था, ठीक है। अब अपन यहां पर बात करते हैं कॉमन साइन एंड सिम्टम की। चाहे वो ओवर डायबिटीज हो, चाहे वो गेस्टेशनल डायबिटीज हो, वुमेन को क्या क्या देखने को मिलेगा? इसके अंदर क्या होता है? सबसे पहले तो अत्यधिक प्यास लगेगी, ठीक है, बार बार पानी पीने के लिए वुमेन को लगेगा, ठीक है। बार बार यूरिन आएगा फीमेल को, अधिक थकान महसूस होगी। और अगर गेस्टेशनल डायबिटीज या ओवर डायबिटीज अगर ज्यादा हो गया ना, तो वो आई पे इफेक्ट करता है, जिसके कारण धुंधला दिखाई देगा फीमेल को। ये क्या थे अपने पास के अंदर? ये साइन एंड सिम्टम थे किसके? कॉमन, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो जर्नल साइन एंड सिम्टम, जर्नल साइन एंड जर्नल साइन एंड सिम्टम से ये, ठीक है, जो दोनों के अंदर कॉमन होते हैं। क्या क्या थे? ज्यादा प्यास लगना, बार बार यूरिन का आना, जल्दी थकान या फिर ज्यादा थकान होना, और धुंधला दिखाई देना। अब बात आती है अपने पास के अंदर मैनेजमेंट। क्या आप गेस्टेशनल डायबिटीज का मैनेजमेंट किस प्रकार करोगे? तो अपन ने अभी बात करी थी ड्रग ऑफ चॉइस। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? ड्रग ऑफ चॉइस अभी अपन ने बात करी थी, क्या होती है? इंसुलिन। कि चाहे प्रेगनेंसी में कैसी भी कंडीशन हो, आपको क्या देना है? इंसुलिन ही देना है, ठीक है। अब अगर अपन बात करें कि ये सब तो क्या था, चलो ठीक था, है ना। अब अपन बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की।
कि जो फीमेल है ना, वो अगर डायबिटीज मेलाइटस से ग्रसित है तो उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। तो पहला अपन बात करेंगे मैटरनल कॉम्प्लिकेशन, मतलब जो फीमेल है उसको क्या क्या इफेक्ट होगा। फिर बात करेंगे फीटस की, फीटस को क्या क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें ना फीमेल को क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, फीमेल को यूटीआई हो सकता है या फिर वेजेनेटाइटिस हो सकता है, वेजेनेटाइटिस हो सकता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा ब्लड शुगर है, ठीक है, उसके कारण देखने को मिलेगा, है ना। और क्या हो सकता है, वुमेन के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज एमनियोटिक फ्लूइड, इंक्रीज एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, और इंक्रीज एमनियोटिक फ्लूइड का मतलब क्या होता है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सी टर्म यूज करते हैं अपन इंक्रीज एमनियोटिक फ्लूइड के लिए। ठीक है, इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा, वुमेन के अंदर प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है फीमेल के अंदर। ठीक है, और क्या देखने को मिल सकता है, इंक्रीज पीपीएच। ठीक है, इंक्रीज चांसेस ऑफ पीपीएच, पोस्टमार्टम हेमरेज के चांस ज्यादा हो जाएंगे फीमेल के अंदर। ठीक है, तो ये कॉमन 4 चीजें होती है जो कॉम्प्लिकेशन में देखने को मिलती है फीमेल में। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फीटस में क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो क्या होता है, फीटस के अंदर क्या बढ़ जाएगा, फीटस के अंदर हो जाएगा हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, जैसे मदर के अंदर ब्लड ग्लूकोज ज्यादा हुआ वैसे फीटस के अंदर भी ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, बिग बेबी देखने को मिलेगा। ठीक है, बिग बेबी देखने को मिलेगा। और बिग बेबी को अपन किस टर्म से शो करते हैं ना, मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि बिग बेबी को अपन क्या टर्म देते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि बिग बेबी को किस नाम से जानते हैं अपन। ठीक है, बिग बेबी देखने को मिलेगा। तीसरा क्या देखने को मिलेगा, डिलीवरी के टाइम में शोल्डर डिस्टोर्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा डिलीवरी के टाइम पर, डिलीवरी के टाइम पर शोल्डर डिस्टोशिया देखने को मिलेगा। शोल्डर डिस्टोशिया देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब शोल्डर डिस्टोशिया का मतलब क्या होता है कि जब डिलीवरी हो रही होगी ना फिर बेबी की, तो उसके शोल्डर जो है ना वो फंस जाएंगे। क्यों फंसेंगे, क्योंकि बेबी का जो साइज है वो नॉर्मल से ज्यादा है, इस कारण क्या हो जाएगा, वो फंस जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं समरी कि अपन ने इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ा। ठीक है, सबसे पहले तो अपन ने नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल की बात करी थी, नॉर्मल लेवल ऑफ ब्लड शुगर, कि नॉर्मल लेवल कितना होता है ब्लड शुगर का। उसके बाद में अपन ने टाइप्स देखे थे। ठीक है, टाइप्स के अंदर अपन ने 2 टाइप्स का पढ़ा था। एक तो अपन ने पढ़ा था ओवर्ट डायबिटीज, ओवर डायबिटीज मेलाइटस। दूसरा अपन ने पढ़ा था गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखे थे कॉजेज, कि क्या क्या कॉजेज होते हैं दोनों में। फिर उसके बाद अपन ने बात करी थी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बाद सॉरी सॉरी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की बात करी थी। उसके बाद अपन ने क्या देखी थी, उसके बाद अपन ने देखी थी ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, और ड्रग ऑफ चॉइस क्या थी, ड्रग ऑफ चॉइस थी अपने पास के अंदर इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन थी। फिर उसके बाद अपन ने लास्ट में देखे थे कॉम्प्लिकेशन, लास्ट में अपन ने देखे थे कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो ये जो क्लास थी ये थी अपने पास के अंदर डायबिटीज मेलाइटस के ऊपर। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना, और जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले ऐसे ही और वीडियो लाने के लिए। थैंक यू।